कंफर्टेबली आंखें बंद करते हुए सबसे पहले प्रणव ध्वनि करेंगे ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए और एक तरफ टिक जाए। जहां हम जो करना चाहते हैं पूरी कंसंट्रेशन वहीं हो जाए। गहरी लंबी सांस लेकर नमस्कार जी। गहरी लंबी सांस लेकर शुरू करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सब हाथों को मलकर हाथों के ऊष्मा में अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिवादन। नमस्कार जी सबको। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। सबको नमस्कार। हमने ये कार्यक्रम शुरू किया प्रार्थना से। हमारा उद्देश्य क्या होता है प्रार्थना से कि अपना मन शांत हो, और हम कर रहे हैं योग अभ्यास। तो योग में सबसे पहला कार्य क्या होता है कि आपका जुड़ना, किससे जुड़ना? मन, आत्मा और शरीर का पहले तो जुड़ना। माइंड, बॉडी एंड योर आत्मा स्वरूप, उनसे मिलना। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो उसके बाद हम सोच सकते हैं परमात्मा से मिलने का। मन कहीं भटक रहा है, आत्मा कहीं भटक रही है, शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। तो हम इन तीनों चीजों का मिलान करते हुए योग का प्रारंभ करते हैं। और आपने जो योग के में सबसे पहले ध्वनि की है ओम की, वो ध्वनि जो है यहाँ से निकलती है नाभि से। और नाभि से जब ध्वनि ऊपर की ओर जाती है, हम लंबी सांस लेकर शुरू करते हैं, ऊपर की ओर जब ये ध्वनि जाती है तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा जो दिमाग है वो शांत होता है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, और पूरे शरीर में कितनी, कहते हैं ना 72,72,30,000 जो नर्व्स हैं वो सारी उनमें वाइब्स जाती, क्योंकि ऑल इज रिलेटेड। ये सेंट्रल पॉइंट होता है हमारी नेवल, नाभि। तो यहाँ से पूरी बॉडी में वो तरंगे जाते हैं, और उन तरंगों पे जाने से हमारा मन, हमारा शरीर तैयार होता है अपने काम को करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। मेडिटेशन क्या होती है? ध्यान। तो ध्यान लगाना क्या होता है? इस सब तरफ से हटा के एक तरफ जो काम हम करने जा रहे हैं उस पर ध्यान। तो वो हमने काम शुरू किया, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शरीर की तंदुरुस्ती के लिए कि हम प्राणायाम करें। प्राणायाम यानी रेगुलेशन ऑफ योर ब्रेथ।
प्राणों का आयाम, प्राणों को अपने संयम में, कंट्रोल में करें। और वो कैसे करते हैं? हमने अभी तो किया, प्रणव ध्वनि करके अपने नर्वस सिस्टम को शांत करने की कोशिश की, पूरी बॉडी को तरंगे मिली उसकी। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? गहरा लंबा सांस लेना और लंबा ही छोड़ना। टेक योर ब्रेथ, डीप ब्रेथ इन and deep breath out with a force. For that, we'll take this position first. We'll put our hands here and you will straighten your hands upward your head when you say, when you breathe in, and when you breathe out, your hand should come down. So we'll do it 7 times. Deep breath in, breathe depth out. रिलैक्स। इसी को हम अब ओम के नाम के साथ करेंगे। जब ओम बोलेंगे तो आप डीप ब्रेथ लेकर हाथ ऊपर करेंगे और उसकी व्याहृति जब बोलेंगे, ओम की जो क्वालिटीज, उनके गुणों के बारे में बोलेंगे, तो आप हाथ नीचे करेंगे और ध्यान करेंगे। मैं बोलूंगी और आप सिर्फ एक्टिव एक्शन करेंगे। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। जब हमने ये 3 व्याहृतियां ली, व्याहृतियों का मतलब होता है वर्चूज, क्वालिटीज ऑफ गॉड, और वो हमारे 7 मूलाधार चक्रों के साथ है। सबसे पहले हम लेते हैं ओम भू। भू मूलाधार चक्र, भुवः नाभि से 4 इंच नीचे, स्वः नाभि से 4 इंच ऊपर, महः ये हृदय पर, जनः कंठ पर, तपः यहाँ मस्तक पर, फोरहेड, और स्वः सबसे ऊपर। तो 7 चक्रों को हम इसमें ध्यान करते हुए करते हैं। अगर आपको इसका अर्थ समझ आ जाए तो आप बहुत ही एंजॉय करेंगे, पर अगली बार अर्थ करेंगे। इस बार इतना ही ध्यान रखिए, अर्थ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर इसी में लगे रहे तो शायद आपका जो योग अभ्यास है वो दूसरी तरह पूरा ना हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं हो पाएंगी। तो एक बार फिर से करेंगे। आपके अंदर से जितना भी नाक से निकलता है उसको साफ कर लीजिएगा बाद में, और फिर 7 बार करेंगे बिना किसी एक्शन के। गहरी लंबी सांस लीजिए और लंबी ही छोड़िए। 7 टाइम्स। स्टार्ट। इसको आप कर सकते हैं जितनी बार भी करना चाहें, 3 से 5 मिनट तक रोज करिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ज्यादा जोर से ना करिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि जितना भी आपके अंदर से म्यूकस निकलेगा वो क्लियर हो जाएगा और आपकी सांस जो है वो ठीक चलेगी। बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होंगी, जैसे अस्थमा की है, ब्रोंकियल है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर की है, सोराइसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है प्राणायाम से दूर होती हैं। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कुछ नए लोग हैं उनके लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ, बाकियों को तो पता ही है। भाति का मतलब होता है ग्लो। भाति, ग्लो आना शुरू हो जाता है। कपाल मीन्स फोरहेड, तो आपके फोरहेड पे, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा इस प्राणायाम के करने से। सिर्फ ग्लो ही नहीं आता, जब अंदर से बीमारियां दूर हो जाती हैं तो ग्लो अपने आप आता है। और सब बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है कपालभाति। कुछ लोग इसको भारती बोलते हैं, भारती नहीं है ये, भाती। भाती का मतलब इट गिव्स ग्लो टू योर बॉडी। तो उसमें हमने क्या करना है, सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है।
जो सांस आएगी वो अपने आप आ जाती है, उसके ओर बिल्कुल नहीं कोशिश करनी, कोशिश भी नहीं करनी, सिर्फ सांस छोड़ने की कोशिश करनी है। जैसे बैलून में से आप देखते हैं, एक बैलून है, उसमें से हवा निकालो तो क्या होता है? सांस छोड़ने का मतलब है सांस निकाल दो अपनी बाहर। तो जैसे ही बाहर निकालोगे वो क्या होगा, जो गुब्बारा है, बैलून है, वो चिपक जाएगा। इसी तरह जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो हमारी टमी जो है वो अंदर की ओर चिपकेगी, अंदर की ओर जाएगी। तो हमें वो करना है, सांस बाहर निकालनी है, सांसों पे ध्यान देना है अपने। सांस कैसे बाहर छोड़नी है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। मैं सांस बाहर छोड़ूंगी, आप देखना। पेट है, ये पेट समझो बैलून है, तो इसमें से कैसे निकलेगी? जैसे ही सांस छोड़ूंगी, सांस छोड़ती हूँ तो पेट अंदर चला जाता है, मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो उसी वक्त बाहर भी आ जाता है थोड़ा सा। तो इसी तरह सांस छोड़ते रहेंगे तो आपकी जो अंदर की बीमारियां हैं वो आपके सांस के रास्ते से, जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो बाहर आएंगी। ये विचार करिए साथ साथ कि मेरी बीमारी जो है बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। और जब आप थक जाएं तो आप रुक जाइए, लेकिन पेट आपका अंदर जाना चाहिए, तभी ये ठीक इसका करना होता है। फिर से देखिए, करिए शुरू। और जितने लोगों ने भी स्पेक्ट्स पहनी हुई है ना, अपनी स्पेक्ट्स उतार दो। बिल्कुल आप आराम से करिए, क्योंकि इसमें हमने आंखें तो बंद रखनी है, देखना तो है नहीं, तो स्पेक्ट्स की भी जरूरत नहीं। स्पेक्ट्स उतार के एक तरफ रख दीजिए और ये करते जाइए। एक ध्यान रखना है आपने, अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है इस वक्त, तो धीरे धीरे करिए, नहीं तो आप पूरे प्रेशर से कर सकते हैं। सांसें बाहर छोड़नी है और अंदर लेने की कोशिश नहीं करनी, अपने आप जो आती आती। और रुकना भी नहीं है। मान लो 10 बार करके आप थक जाते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, 20 बार करके थकते हो तो रुक जाओ, करते जाइए। ये ध्यान रखिए कि कभी भी प्राणायाम जब करना है तो खड़े होकर नहीं करना। सबसे अच्छा है आप जमीन पे बैठिए, आपका मूलाधार चक्र जमीन की तरफ है। और अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, पर सोफे पर बैठकर, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट जगह पर नहीं बैठना। और खड़े होकर गलती से भी नहीं करना। और अगर आपको बुखार है, if you are have any ailments and sick, lying on the bed, you can do this, but never while standing or while moving. All the ailments are cured with this pranayama, with regular practice of it. Even chronic diseases are cured. So you should practice, start doing practice from 5 minutes to 10, 10 to 15, and 15 to 20 if you have any chronic disease. Otherwise, daily practice it for 10 minutes in the morning and 10 minutes in the evening. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बीच में से अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है, क्योंकि पता नहीं चलेगा किसको ठीक लग रहा है, समझ आई है या नहीं आई। नेक्स्ट हम करेंगे अब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है? एक नॉस्ट्रिल से लेना, इनहेल करना, और दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर करना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल को पहले बंद करते हैं अंगूठे से, राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे मिडल फिंगर से, और उसके साथ रिंग फिंगर से बंद करते हैं, और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। अब जहां से हमने एक्सहेल किया, राइट नॉस्ट्रिल से किया, तो राइट से ही फिर इनहेल करेंगे और फिर जाकर लेफ्ट पे एक्सहेल करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये सर्कल चलता जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है
आप अपने मन में कोई मंत्र ले लीजिए, कोई श्लोक ले लीजिए जिसके 4 हिस्से होते हैं। एक हिस्से से इनहेल, दूसरे से एक्सहेल, जहां से एक्सहेल किया वहीं से ही फिर इनहेल करिए और फिर दूसरे से एक्सहेल करिए, तो आपका एक सर्कल बन जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने इसी तरह से करना है। एक तो ध्यान आपका उसमें रहेगा, आपके मंत्र में, जैसे गायत्री मंत्र हम करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः इनहेल, तत्सवितुर्वरेण्यम एक्सहेल, भर्गो देवस्य धीमहि इनहेल एंड धियो यो नः प्रचोदयात् एक्सहेल। जब भी आपने शुरू करना है ओम, वो आपका हमेशा राइट नॉस्ट्रिल बंद होगा और लेफ्ट से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान करेंगे और ध्यान भी आपका एक तरफ लगेगा। ध्यान का मतलब यही है कि बाकी तरफ से जो अपनी कंसंट्रेशन हटा के, ध्यान हटा के एक तरफ लगा, एक तरफ फोकस करना। चलिए तो शुरू करते हैं। पुट योर राइट थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, put other 2 fingers on the left and exhale from the right. Now inhale from the right, exhale from the left. Now inhale from the left. जहां से सांस छोड़ते हैं वहीं से आपने सांस लेके ऊपर जाना है, ये ध्यान रखिए। अगर राइट से छोड़ा है तो राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से छोड़ा है तो लेफ्ट से करना है, लेकिन शुरू हम इनहेल से कर रहे हैं। शुरू करिए। नाक को जोर से नहीं दबाना, हल्का अंगूठे से दबाना है, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना बिल्कुल भी। डोंट डिस्टॉर्ट योर नोज, डोंट डिस्टॉर्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, जस्ट सिंपली टच करिए और एक तरफ से इनहेल करिए, दूसरी तरफ से एक्सहेल। रिलैक्स। एक मिनट हम लोग साउंड ऑफ कर दीजिए। हम पूछने वाले थे आपसे, बंद कर दें क्या? जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आप एक सर्कल आप समझते हैं ना, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, ये एक सर्कल होता है। तो 5 से 6 सर्कल जब आप करते हैं तो आपका 1 मिनट लगता है, समझे? 5 से 6 सर्कल में 1 मिनट लगता है। तो अगर आप 30 सर्कल्स करते हैं तो मैक्सिमम आपके 5-6 मिनट लगते हैं। तो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए और फिर इसके बेनिफिट्स देखिए, कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। कुछ दिन आप करके देखिए, फिर आपको आपके जितने अंदर की बीमारियां हैं कितनी वो जल्दी ठीक होती हैं, ये आप देखेंगे। इवन ये जो आपके होते हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गाउट की प्रॉब्लम है और एलर्जी की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये सारी एलिमेंट्स जो हैं वो ठीक होती है। ये हमने आज कितने प्राणायाम किए? पहले सबसे पहले प्रणव ध्वनि का किया, ओम की ध्वनि, फिर उससे बाद भस्त्रिका प्राणायाम, गहरा लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। उसके बाद हमने किया कपालभाति, और कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, यानी एक नाक के एक तरफ से सांस लेना, दूसरी से छोड़ना, और जहां से छोड़ा वहीं से फिर लेके छोड़ देना दूसरी तरफ। ये अब एक और आज कर लेते हैं, बाकी जो 2-3 है वो अगली बार करेंगे। वो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा
जितने भी ब्रेन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफें आती हैं, भूलने की, डिमेंशिया की, और जिसे कहते हैं कई बार हमारा नर्वस सिस्टम टोटली वर्क नहीं करता, दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा ही, और मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, निगेटिविटी बहुत आती है, ये सारी एलिमेंट्स जो है ठीक होती हैं भ्रामरी से। और जब आप इसको करते हो, सबसे बड़ी चीज़ मन की शांति बहुत मिलती है, और भ्रामरी करने के बाद आप मेडिटेशन के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये कैसे करते हैं? अंगूठे को रखेंगे हम कान के ये पर्दे पे, कान के पर्दे पे रखना है, अंदर मोरी में नहीं डालना। कान के पर्दे को अंगूठे से बंद करना है, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पर, मिडल फिंगर्स दोनों नाक के पास, यानी आई का जो कॉर्नर है और नाक के पास यहाँ दो, और लिटिल फिंगर जो है वो चीक्स पर है। इस तरह से रखकर बिना मुंह खोले हमने बोलना है ओम। समझे? ये इस तरह से ध्वनि करनी है। वो कैसे करनी है? लंबा सांस, तो सांस भी आपने नाक से लेना, मुंह से नहीं भरना। तो मैं एक बार आपके पास सामने करती हूँ, उसके बाद 3 बार आप करेंगे, क्योंकि आपको इसमें कुछ सुनाई नहीं देगा, मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, बाहर ढोल भी बजते होंगे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपके कान भी बंद है, आंखें भी बंद है, तो आपको कुछ भी सुनाई। और ये हमने जो उंगलियां रखी हैं, इनको थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, ताकि यहाँ से प्रेशर पॉइंट्स जो है दबते हैं इससे। तो मैं एक बार आपके सामने करूंगी, फिर आप उसके बाद 3 बार करेंगे। इसको आप महसूस करेंगे कि इसमें ऐसी आवाज जाती है दिमाग के बीच में, जैसा भंवरा गूंजता है फूल के ऊपर, और उसकी जो आवाज होती है वाली, वही आवाज आपको दिमाग में सुनाई देगी। इसीलिए भ्रमर होता है भंवरा, तो उसकी साउंड जो है वो पैदा करते हैं और आपके दिमाग को फ्रेश करता है। चलिए शुरू करते हैं, 3 बार करेंगे सब। ये सभी प्राणायाम हम आंखें बंद करके करते हैं, ताकि पूरे ध्यान से हम ये काम कर सकें। और ध्यान ही करना है हमें, ध्यान मेडिटेट ही करना है। मेडिटेट किसी भी काम में आप पूरी तरह से जुट जाएं, बिना इधर उधर भटके, जो काम करना चाहते हैं उधर करें, वही होता है ध्यान, वही होता है मेडिटेशन। हम कहते हैं ना बच्चे को, ध्यान से करो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान करो। या कहते हैं तुम्हारा ध्यान किधर है? तो ध्यान जो है एक तरफ कंसंट्रेट करना है, और इसी चीज के ऊपर इसमें जोर दिया जाता है। चलिए, तो अब आप अपने टांगे थोड़ी सी अपने सामने करिए। स्ट्रेटन योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू, लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू। Straighten your legs in front of you, all of you. रिलैक्स। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो एक चेयर आगे और रख सकते हैं, वैसे तो बेहतर है जमीन पे बैठ के करें, क्योंकि बैठते तो सब है नीचे,
अब हमने थोड़ा सा नहीं बैठ सकते तो चेयर पे ही कर लीजिए। लेग स्ट्रेट करिए। योर टोज, pull your toes toward the self. Pull your toes toward the self. Now push forward. Pull toward the self and push toward the wall. Pull, push. Do it 10 times at least. Pull, push. When you pull toward the self, breathe in. Breathe out. Breathe in, breathe out. When you do this, when toes are toward the self, then lower portion of your legs is tighter. When you push, then upper portion of the leg is tightened. Muscles of the upper portion are tightened. Feel the stress and tightness. आपको काफी ज्यादा टांगों में दर्द रहती है, मुझे जो कंप्लेंट मिलती है सबकी, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप बेड पर भी इसको कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द बेड इज नॉट वेरी सॉफ्ट। फिर उसके बाद हील्स को वहीं रहने दीजिए और इस तरह से करिए। धीरे धीरे हाथ पीछे रखिए, टोज अपनी तरफ और इस तरह से ऊंचा नीचा। आपके नीज जो हैं वो ऊपर उठ रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। अगर दोनों इकट्ठी नहीं कर सकते तो एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे अपनी जिद करने में करते हैं ना, मुझे ये चाहिए जरूर, और करते हैं, वही वही आपने करना है। भगवान से जिद करनी है कि मेरी टांगें ठीक करो। अब फीट अपार्ट, फीट अपार्ट। जितना खोल सकते हैं इसको खोलिए, और नहीं खोलना चाहते, चेयर पे बैठे हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। आर्म्स बिल्कुल सीधी, डोंट बेंड योर आर्म्स फ्रॉम एल्बोज, स्ट्रेट। लॉक करिए हाथों को और जैसे चक्की चलाते हैं वो काम करें। चक्की चलाने से आपका जो पेट है उसकी एक्सरसाइज होगी, पीठ की होगी और बाहों की होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले राइट साइड से करेंगे क्लॉकवाइज, और इसके लिए आपको ऐसे नहीं झुकना, ऐसे हाथ सीधे रखने, हाथों को यूं नहीं करना, बिल्कुल एंड तक हाथों को झुकाना नहीं है, खुद पीछे ऐसे चले जाना है। खूब सर्कल बनाइए, जितना बड़े से बड़ा जीरो बना सकते हैं बनाइए। ड्रॉ जीरो विद योर हैंड्स लाइक दिस, और ऐसे जैसे भी करना चाहिए। बाहें मोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, सीधी सीधी रखेंगे तो आपको पीछे भी, आप ऐसे तो कर नहीं सकते, यूं पीछे भी जाना पड़ेगा क्योंकि गोल बनाना है ना, डी नहीं बनाना, गोल। अब दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से चेंज द डायरेक्शन करके देखिए। सिर्फ देखने से फायदा नहीं होगा, और जो करेंगे उनको फायदा जरूर होगा। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो ऐसी एक्सरसाइज जरूर करें। ये बराबर है? हाँ जी, ये बराबर है, मैं कर रही हूँ। मैं अभी उधर आके देखती हूँ। हाँ जी करिए। अब उषा जी ठीक कर रही हैं, कुसुम जी ठीक कर रही हैं, माधुरी जी आप पीछे नहीं जा रही। प्रफुल्ला बोल रही हूँ। माधुरी एंड सुषमा में जो इधर है, आप ब्लू स्वेटर में है या रेड में ड्रेस में, आपको कैसे करना है ये देखिए, मैं करके बताती हूँ। ये आप प्रफुल्ला सामने बेन है ना, तो यहाँ पे आगे तो ठीक मैं है, प्रफुल्ला बोल रही हूँ। पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा ऐसे। ये देख रहे हैं, ऐसे करके देखिए।
करिए, मैं आपको देख रही हूँ। मैं प्रफुल्ला बोल रही हूँ। प्रमिला, नहीं, प्रफुल्ला अभी, प्रफुल्ला। प्रफुल्ला सिंह। अच्छा, I'll show you, I'll show मैं you. फिर उन पे करती हूँ, तभी देखूंगी ना। आप बोलिए प्रफुल्ला बहन, अभी सब देखा देखो आप। हाँ देखिए। आप इनको हॉट करिए, हॉटस्पॉट। करता हूँ मैं। क्लैरिटी नहीं आ रही ना, कहाँ पर है ये? देख लो ये। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। थोड़ा सा और पीछे जाइए, थोड़ी सी झुका रही हैं, हाँ थोड़ा सा और। ये जो है ना, ये झुकनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और थोड़ा पीछे जाइए, पीछे। हाँ करिए करिए करिए। हाँ ठीक है, ठीक है, काफी ठीक है। थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके। हाँ जी, आप करिए माधुरी जी। हाँ नहीं, हाँ माधुरी जी आप इधर है ना। माधुरी जी 1 मिनट, ऐसे करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए जरा मेरी तरफ, ये आगे हाथ रखा, उसके बाद इसको आपने ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना बिल्कुल भी, ये ऐसे नहीं करना, ये गलत है। आपको ऐसे करना है। देखिए इधर एक बार देखिए, आप यहां आके ऐसे कर लेती हैं, आपको ये करना है ना। इसको तो मोड़ना है ही नहीं, यहां भी नहीं लाना। देखिए चेयर है, ठीक है, तो चेयर पे नहीं होगा ये। उनको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है। अच्छा तो फिर रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। नहीं, इसके बिना करेंगे। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आपको दिक्कत हो रही है ना, फिर नहीं करिए। ये बस रख लीजिए अपने बटन पे नीचे। इसको नहीं है, आप टांगे सीधी करिए, टांगे सीधी। हाँ अब होगा आगे। एक सेकंड, एक सेकंड, फिर से देखिए, फिर से देखिए। ये आपने ऐसे किया, आप ऐसे कर रही हैं, ये नहीं करना। ऐसे करके ऐसे नहीं करना, ऐसे करके ये करना है, पीछे जाना है। हाँ अब फर्क पड़ा। अभी भी थोड़ी कोनी मोड़ रही है, ये मोड़नी नहीं है। आपके साथ कौन बैठी है? सुषमा जी। हाँ जी सुषमा जी, देखिए आप देखिए जरा 1 मिनट। ये जो हाथ है ना, आप बाद में इनको सिखा सकते हैं। आप देखिए पहले, ये हाथ सामने रखा, सब देख लें इसको, सामने रखा, फिर इसको मैंने ऐसे किया, फिर पीछे गई मैं, तभी तो मेरी बाजू ऐसे रहेगी ना, है ना। अगर मैं इसको ऐसे करके यूं करूंगी तो ये तो बैठे बैठे भी हो जाएगा, ये तो नहीं है, ये गलत है ना। अभी भी आपका थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां से कोहनी को बिल्कुल नहीं मोड़ना, बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ टेबल है, टेबल। ये देखिए इधर, एक बार लास्ट देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ। ये हाथ सीधा सीधा ले जाइए, इसको सीधा ही रखना है, पीछे जाए बिना ये सीधा रह नहीं सकता। ऐसे किया तो हाँ, बहुत अच्छा कर रही है माधुरी जी, बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। गिर मत जाइए। बस आपसे जितने सर्कल हो उतने करिए। अगर आपने 3 ऐसे किए हैं तो 3 फिर ऐसे कर लीजिए दूसरी तरफ से, क्योंकि बाहों को मोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू। चलिए एक एक्सरसाइज ये की, उसके बाद आज थोड़ी थोड़ी बैठे हुए एक्सरसाइज करा रही हूँ, कहोगे तो चेयर की भी करा देंगे। अब उसके बाद जो है टांगे आपने खोली अपने सामने से, feet apart. If you can't apart your feet, you can put together also, but it's better to apart.
अपने हैंड्स कैसे रखने हैं, ऐसे ओपन, ओपन योर हैंड्स स्ट्रेट, शोल्डर लाइन पे स्ट्रेट करिए. With right hand you will touch the left foot, then come in the center, with left touch the right foot. तो जब हम यहाँ सेंटर में आएंगे तो ब्रीद इन करेंगे, जब ये नीचे झुकेंगे तो ब्रीद आउट करेंगे. Now I'll say breathe in, all of you breathe in, breathe out, touch your feet, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Go on doing. All these exercises are mainly for your stomach, backache and diabetes. Relax. जितना तो Relax, relax. बहुत जोर शोर से कर रहे हैं कुछ लोग. अब जो कल खास कहा गया था कि डायबिटीज के लिए करानी एक्सरसाइज, तो उसके लिए एक और एक्सरसाइज है, बड़ी सिंपल सी. You stand on your knees or sit like this. Okay? If you can. If you can't, then don't do it. You can sit this way also. Anyway, you can sit this way or this way. Anyway you are comfortable with. If you are on chair, keep sitting on the chair. equals 0. First breathe out. When you breathe out, your tummy will go in. Breathe out and with your fist press the tummy. आपके नाभि के आसपास दोनों तरफ दबाएंगे आप, लेकिन पहले ब्रीद आउट करके सांस बाहर निकाल के फिर करना है. ब्रीद आउट. अपनी मुट्ठी से नाभि के आसपास दबाइए, फिर ऐसे नीचे झुक जाइए, पूरी तरह छाती को लगा दीजिए घुटनों के साथ और सामने देखिए कैमरे की तरफ. ऑल ऑफ यू. जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, उसके बाद लंबी सांस लेते हुए ऊपर उठिए. ये हमने क्यों किया पहले समझ लीजिए. हमने ये इसलिए किया कि यहाँ पर हमारी पैनक्रियास होती है, तो जब हम सांस बाहर निकाल के यहाँ दबाते हैं तो वो पैनक्रियास दबती है. पैनक्रियास में से पैनक्रियाटिक जूस निकलना शुरू होता है और वो जूस जो है हमारी सारी बॉडी में जब सर्कुलेट होता है तो हमारी जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो खत्म होती है. तो बिना दवाई के अगर खत्म करना है तो इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर करना. फिर से करिए, ये 5 बार 10 बार जितनी बार आप कर सके उतनी बार करिए. फिर से करते हैं. ब्रीद आउट, प्रेस योर टमी, bow down, your chest touching the knees, try to, और बिल्कुल चेहरा सामने रखिए कैमरे की तरफ. होल्ड ऑन, जितनी देर कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी खुद देखिए. गहरी लंबी सांस लेकर उठ जाइए. तो ये आप 5-7 बार सुबह करिए, लेकिन एक शर्त है इसमें कि आपका पेट जो है साफ होना चाहिए उससे पहले. ये नहीं कि नाश्ता करके और आधे घंटे बाद करना शुरू कर दें या घंटे बाद. अगर नाश्ता करके हल्का फुल्का नाश्ता किया तो 2-2.5 घंटे बाद, लंच किया तो 5 घंटे बाद. पेट आपका साफ होना चाहिए, मेन चीज है. इसी तरह इसके दूसरी एक एक्सरसाइज साथ ही बता दूं आपको, जो कि डायबिटीज के लिए है. आज डायबिटीज का कर रहे हैं तो वो है दोनों टांगे सीधी, अब जो राइट लेग है वो ले आइए लेफ्ट के ऊपर. चाहे लेफ्ट राइट के ऊपर ले आए, चाहे राइट लेफ्ट के ऊपर ले आए, कोई भी एक लेग दूसरी लेग के पार ले जाए, क्रॉस द अदर लेग. फिर उसके बाद जो लेग को क्रॉस करके ले जा रहे हैं उसी हाथ को पीछे कर दीजिए
ठीक है, ये मेरी राइट लेग है, इसको मैंने पार किया दूसरी लेग के ऊपर, ये हाथ पीछे। अब जो लेफ्ट हैंड है वो राइट लेग के अंदर से आया और इसको टच कर रहा है इधर से। नजर आ रहा है क्या? अंदर से तो नहीं आया, ऊपर से आया। अंदर से आता तो ऐसे इस तरह से अगर आप करेंगे तो इसमें भी आपके पैंक्रियास पे प्रेशर पड़ेगा। और दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिन बच्चों को यूरिन बहुत ज्यादा आता है ना, उनके लिए भी ये ठीक है, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। पहले इस तरह से करना है, फिर इसको वापस आ जाइए। अब एक तरफ किया, अब दूसरी तरफ करेंगे। ये मैंने राइट लेग को सीधा रखा है, इसके ऊपर लेफ्ट को कर लिया। अब लेफ्ट हैंड जो है मेरा पीछे चला जाएगा, लेग आगे आई है, हैंड पीछे। अब राइट हैंड से मैंने इसको इस तरह से पकड़ना है। अब इधर से आपको क्लियर हो जाए। क्या पकड़ा है? अगर आप यहां नहीं कर सकते हैं तो यहां भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप क्रॉस करके करें। इससे आपका टमी भी कम होएगा, जो बड़े हुए टमी है ना वो भी कम हो जाते हैं। इस तरह से जितनी देर भी बैठ के कर सकते, 4 बार करिए, 5 बार करिए, ये है। कुछ लोगों के ये नहीं जा सकते हैं तो वो यहीं पे रख के भी ऐसे कर सकते, लेकिन इस हाथ से ना करने बैठ जाना, दूसरे हाथ से करना है। हाँ ठीक है, ये सुषमा जी ठीक कर रही हैं। छोटी का नाम है ना सुषमा? हम्म, हाँ ठीक है, आप ठीक कर रही हैं। दूसरी टांग से करिए अब जरा। नहीं ऐसे नहीं, एक हाथ जो टांग आगे की है वो हाथ पीछे, दूसरे हाथ को इधर से लाइए। नहीं समझ आई? नहीं अभी नहीं ठीक, मुझे इसी तरह नजर नहीं आया था। अब आप देखिए जरा, आपको नजर आ रहा है? ये देखिए जरा, एक टांग ऐसे की है, ये करती हूँ, ये नजर आएगा। दूसरी इसके पार, फिर ये हाथ पीछे, जो टांग आगे है वो पीछे। वो हाथ को यहाँ, इसको नहीं पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना। सुषमा जी छोड़िए हाथ, पैर को छोड़िए, टांग के पीछे से लाइए, टांग के पीछे से, हाँ जी पीछे से, हाँ ऐसे। अब पकड़िए टांग को सीधा ऊपर करिए। अब पकड़ने की कोशिश करिए, जितना होता है उतना करिए। हाँ इस तरह से पकड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। ये अब मैंने ये टांग इस तरह है तो दूसरे हाथ से इसको ऐसे पकड़ा। आप जितना पकड़ सकती हैं पकड़िए, जितनी ये टांग ऐसे ऊपर जाएगी उतनी आसानी रहेगी। अगर टांग यहाँ है तो मेरा भी हाथ नहीं जा रहा, ये देखिए मेरा हाथ नहीं जा रहा टांग, अगर मैंने इसको इधर किया तो जाएगा। ठीक है, ट्राइड, वेरी गुड वेरी गुड, नाउ यू हैव ट्राइड लेवल बेस्ट, नाइस। चलिए, तो ये हो गई छोटी सी 2-3 एक्सरसाइजेस। अब जरा खड़े होके करें। अगर मेरे सामने हो ना आप तो मैं वहां आके सिखा भी सकती हूँ, पर अभी सामने नहीं है ना। चलिए खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए तो अब करेंगे हम थोड़ी सी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस। आज ज्यादा नहीं हो पा रही है क्योंकि इन्हीं पे ही जोर देने लगे। हाथ सामने,
कंधों पे ले आइए हाथ। अगर खड़े होके करना है खड़े होके करिए, बैठ के करना है बैठ के करिए। कंधों पे ले आइए हाथ। राजन जी मेरा जरा ठीक करिए, राजेंद्र जी स्क्रीन को। सर्कल्स बनाएंगे, एल्बोज जॉइंट, ज्वाइन योर एल्बोज। हाथ आपके शोल्डर्स पे हैं, एल्बोज को ज्वाइन करना है सिर्फ। अप, ट्राई टू गो बैक, डाउन एंड देन अप। ऐसे ऐसे नहीं करने हैं, ऐसे सर्कल नहीं बनाने। सर्कल कैसे बनाने हैं, पहले यहां सीधे, फिर ज्वाइन करनी है सिर्फ एल्बोज, सिर्फ एल्बोज। यस, अब अप ले जाइए, अप ले जाइए। हाँ बिल्कुल, अब पीछे लाइए जितना ला सकते हैं, फिर नीचे, फिर ऐसे ज्वाइन। यानी आपने जीरो बनानी है इस तरह से, ये ठीक है। फिर से करते हैं, आप अब पीछे से आगे लाएंगे। अब आगे से पहले ऐसे कर रहे थे ना, अब इसको पीछे ले जाइए। अब पीछे से आगे लाइए, ऊपर 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 जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। पीछे ऊपर, पहले ऊपर ले जाइए, ऐसे ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ऐसे लाइए। गुड, वेरी गुड। अब ऊपर ऊपर, फिर नीचे, कोहनी पे। कोहनी पे बाद में लाना है, पहले ऊपर पूरा लेके जाना है, फिर अब कोहनियों को जोड़ना है। रिलैक्स। अब शोल्डर्स को ऐसे ऐसे कर लीजिए, श्रग करिए शोल्डर्स। ये थोड़ी सी शोल्डर की हो गई एक्सरसाइज। अब हम करेंगे अपने टांगों को, करिए सामने। बैठ के करना है या खड़े होके करना है, जैसे आपकी मर्जी। खड़े होके करना है तो इस तरह से करेंगे, दोनों हाथ साइड पे। पहले हाथ जोड़िए, हैंड्स अप, ब्रीद इन एंड हैंड्स अप, अप, ब्रीद इन एंड हैंड्स अप। इस तरह से हैंड्स अप, और ब्रीद आउट करके हैंड्स को फुट पे लगाना है, पैरों को छूना है अपने ही। जिनकी कमर में पहले से बहुत ज्यादा दर्द हो वो ना करे, वो जितना झुक सकते हैं उतना झुके, पैरों तक बेशक ना झुके। बाकी पैरों तो को छुए अपने। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और हाथ भी ऊपर उठाएंगे। ये देखिए, अब आप लेट जाइए थोड़ी देर, लेट के करते हैं एक्सरसाइजेस। क्योंकि बैठना मुश्किल है, लेटना सबके लिए आसान है। सारे लेट जाएंगे, अपने अपने कारपेट पर लेट जाइए। हाथ बिल्कुल शोल्डर लाइन पे, घुटने झुके हुए। बेंड योर नीज टुगेदर, योर नी पॉइंट्स टुगेदर, और हील के साथ हील और पंजे के साथ पंजा मिला हुआ। अब हम घुटने को राइट हैंड साइड पे झुकाएंगे। ये घुटने के ऊपर घुटना है, हील के ऊपर हील है, टो के ऊपर टो है। और अगर घुटना हमारा राइट साइड को है तो सिर हमारा लेफ्ट में होगा। इस तरह से पूरे शरीर की अंगड़ाई है। ये है आपकी, इस तरह से। अब दूसरी तरफ करेंगे, लेफ्ट साइड पे घुटने जाएंगे, और ध्यान देना पैर कैसे एक दूसरे के ऊपर है,
पंजे पे पंजा होगा, हील पे हील होगी, लेकिन साइड पे, नीचे नहीं जोड़ना। देख रहे हैं, पंजे पे पंजा है, हील पे हील है, और शोल्डर्स दोनों जो है जमीन पे टिके हुए हैं, हैंड स्ट्रेच्ड, मरकट आसन। बंदर की तरह चुस्त हो जाओगे। बंदर मीन्स मरकट होता है बंदर, मंकी। ब्रीद इन एंड कम इन द सेंटर। चलिए अब फिर दूसरी तरफ। Come in the center, opposite direction. Breathe in, turn toward left. पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, शोल्डर जमीन पर. Breathe out and come in the center. अब दूसरी पोजीशन इसकी क्या है वो मैं आपके सामने फिर से करती हूँ। पहले हमने दोनों घुटनों को ऐसे जोड़ा हुआ था, घुटने भी जुड़े हुए थे, पैर भी जुड़े हुए थे। अब घुटनों में गैप लाना है इतना जितना कि हमारी लोअर लेग का है। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने इस घुटने को इस पैर के तलवे पे लगाना है। ठीक है, पर ऐसे झुके रहेंगे घुटने। मैं आपके सामने करूंगी, आप देखेंगे। पहले एक बार देखिए फिर करिए। हाथ जो है फैले हुए हैं। ब्रीथ इन करके घुटने को, दाहिने घुटने को बाएं पैर के तलवे पे लगाएंगे। नी विल टच द सोल। पूरी लेग में स्ट्रेचिंग होगी और ये बेस्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग की। ये देख रहे हैं, ये तलवा जो है घुटना इस तरह से। ब्रीथ आउट एंड कम इन द सेंटर। अब दूसरी तरफ ब्रीथ इन, घुटना जो है पैर के तलवे को छू रहा है। एम्ब्रेसिंग द सोल ऑफ योर फुट, योर नी। तो ये दो आपने मरकट आसन करने, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, बड़ी बढ़िया लेटे लेटे जो कर सकते हैं। इसके और भी हैं, जल्दी से बता देती हूँ। जो कर सके वो कर लेना, जो नहीं कर सके नहीं। राइट लेग उठाई। एक मिनट प्रेम जी, ये सेकंड वाला जो आपने किया है इसमें भी फेस टर्न करना है? हाँ जी, ये अभी जो किया सेकंड वाला, हाँ जी, जिसमें तलवे छूने हैं, इसमें भी फेस को टर्न करना है अपोजिट साइड? हाँ, अपोजिट साइड पे फेस टर्न करते। जैसे नी आपके राइट साइड को टर्न हो रहे हैं तो फेस आपका लेफ्ट को जाएगा। नीज लेफ्ट को हो रहे हैं तो फेस आपका राइट को जाएगा। मैं एक बार फिर से कर देती हूँ, आप अच्छी तरह बोथ नीज में नहीं, बोथ नीज नहीं, जिसमें वन नी को करना है अभी तलवा। वन नी, दोनों नी ऐसे टच कर रहे हैं ना जमीन को, तो दोनों कर रहे हैं। ये अच्छा, देखिए, दोनों नी है ना, तो ये नी जो है इसको टच कर रहा है यहाँ पे। ओके, हाँ, फेस अपोजिट साइड है। देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो दोनों नी तो एक तरफ गए ना, हाँ जी, तो फेस दूसरी तरफ। हाँ, ये देखिए, ये अपोजिट साइड। ये है। अब ऐसा ही हमने और करना है। पूरा जो है आपने उठाना है अपना पैर, पूरा राइट लेग उठाई, ये ऐसे जो उठा सकते हैं वही उठाएंगे, और इसको टच करना है अपने इस हैंड के साथ। ये देखिए आपको नजर आएगा, मैं उल्टे होके करती हूँ तब आपको नजर आएगा। ये आप नजर आ रहे हैं तो बताइए। हैंड को टच किया और फेस दूसरी तरफ, फिर दूसरा, आप फेस दूसरी तरफ। ओके, थैंक यू। जो कर सकते हैं वो दोनों टांगों से भी कर सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये एक्सरसाइज है मरकट आसन, यानी बंदर का वो पोज, जो कि सारी अंगड़ाई लेने से आपका पूरा शरीर जो है वो चुस्त हो जाएगा। तो ये मरकट आसन है। लेकिन जब भी कभी हैवी कोई आसन करो तो उसके बाद विश्राम जरूर करना है। तो विश्राम के लिए हम कौन सा लेते हैं?
आप पेट के बल आ जाइए, पेट के बल आकर बायां हाथ नीचे, बायां हाथ नीचे और दायां उसके ऊपर, और माथे को ऊपर रख दीजिए। पीछे से पैरों के जो पंजे हैं वो एक दूसरे की तरफ होंगे, या दूसरे ऐसे भी रख सकते हैं, अपोजिट भी रख सकते हैं। जब तक आपकी सांसें नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों से, मेरे ख्याल फेस क्लियर नहीं आ रहा आपको, है ना? अब क्लियर नजर आएगा। क्या करें, समझ नहीं आ रहा। साइड आप फेस दूसरी साइड करिए। नहीं, क्लियर नजर आना चाहिए ना। हाँ, अब दूसरी नजर आ रहा है साइड ना करिए। clear? हाँ, ठीक है। अब आप अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने चेहरे को ऐसे रखेंगे, तो ये दोनों कोनियों को जोड़कर इस तरह से, दोनों कोनियां जुड़ी हुई इस तरह से, ठीक है? इस तरह से करिए। ये आप कभी भी आराम करने के लिए ऐसे अपने आप को कर सकते हैं। पैर जुड़े हुए, आगे से कोनियां जुड़ी हुई। अब हम एक एक टांग को उठा के बटक्स पे लगाएंगे। ऐसे तो करते रहते हैं ना, बच्चे भी करते रहते हैं। आपका अभी छोटे बच्चे को देखा था, उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही करते रहते हैं, कहने की जरूरत नहीं होती। दोनों टांगों से इकट्ठा करना चाहे इकट्ठा कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहे अलग अलग कर सकते हैं। ये आपकी टांगों की एक्सरसाइज है, पेट की है और आपकी बैक की है, और आपको आराम भी हो जाता है। बातें करते करते ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? हाथ यहां रखने, एक तो ये हो गई। दूसरे, अब आप फिर जरा आराम कर लीजिए। दोनों हाथ छाती के आसपास रखिए, दोनों हाथ छाती के आसपास, पैर जुड़े हुए। सांस भरते हुए अपने आप को नाभि तक उठाएंगे। ब्रीद इन एंड लिफ्ट योर बॉडी अप टू बेली बटन। पीछे से पैर जुड़े हुए हैं, अपनी बॉडी को बेली बटन तक उठाया। अगर आप पूरे ऐसे नहीं कर सकते हैं तो यूं भी कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें प्रेशर आपका कहाँ पड़ेगा? लोअर बैक पर और टमी पर। टमी भी इसमें आपका घटेगा और लोअर बैक स्ट्रांग होगी। इस तरह से ऐसे करना है, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अब मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी, अब ऐसे करना। ब्रीद इन एंड लिफ्ट द बॉडी अप टू बेली बटन। Breathe out and slowly come down. Very slowly you have to come down. Don't come up, down with a jerk. फिर से breathe in and lift your body up to belly button. Face upward toward the ceiling. ये है भुजंग आसन, और आपका पूरा जोर आपकी लोअर बैक पर पड़ रहा है और लंबर पर। लंबर मीन्स कमर की हड्डियों पर। Breathe out and slowly, 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 slowly come down. एक तो ये है भुजंगासन का पोज। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, फीट a little apart. Breathe in and same way lift your body up to belly button. From left side, try to look toward the right foot. Try to. And now
Breathe out. Come in the center first and then slowly come down. अब एक तरफ से किया, अब दूसरी तरफ से यही एक्सरसाइज करेंगे. Breathe in. Lift your body up to belly button. From right side, try to look at the left foot. Breathe out and slowly come down first in the center and then slowly and gradually bend down. इसके और भी पोजेज हैं, पर पहले इतने की प्रैक्टिस करिए, फिर दूसरे पोजेज भी आपको भुजंगासन के बताएंगे. जब इतने हो जाएंगे, इनको एक एक दो बार करिए. जितना कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर रोज ना सब कुछ कर सके तो एक दिन एक एक्सरसाइज को पकड़ लिया, उसको 4-5 बार किया, दूसरे दिन दूसरी को पकड़ के किया, तो आपको सारी बॉडी जो है आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी. बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए, स्पेशली फॉर जॉइंट्स के, क्योंकि जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो हम मूवमेंट हमारी ठीक रहेगी. क्लियर? अब आ जाइए पेट के बल. मेरे ख्याल थक गए होंगे सब. पेट के बल आ जाइए और रिलैक्स करिए पूरी तरह से. रिलैक्स योर बॉडी फुली. जो नीचे नहीं लेटे हुए बैठना चाहते हैं, कुर्सी पे बैठे हुए, तो कुर्सी पे बैठकर भी आप अपनी एनके उतार दीजिए और कमर थोड़ी सीधी रखते हुए कंफर्टेबली sit up tall and nice. Sit up tall and nice comfortably. It's better if you lie down on the bed or on the ground. If you are on the ground, keep your hands little apart from your body, little apart. Palms half opened. आपके तले जो है थोड़े ऐसे आधे खुले आधे बंद जैसे होते हैं ना, और facing upward. Close your eyes gently. Relax your body. Relax. Deep breath in. Deep breath out. 2-3 breaths will take. Deep breath in and breathe out. Breathe in. Breathe out. Concentrate on your breathing for time being, because you are very tired. Breaths are very high. Let your breath be shortened. Heart palpitation is also high. Let the heart palpitation be normal. Concentrate on your breathing. Focus on the space between your eyebrows. सारा काम दिमाग का है. ये जो शरीर है, इसको चलाने वाला दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, उनका शांत होना बहुत जरूरी है. Relax the whole body from top to bottom and bottom to top. Focus on any point of your body with eyes closed. Observe each and every part of your body relaxed with the eyes of the mind. मन की आंखों से अपने भीतर के दर्शन करेंगे.
Bring your awareness to your feet, toe, sole, upward ankles, your calf muscles, near the shin bone, knees, thighs, thigh muscles, right side, left side of the legs. Both the feet and legs are relaxed. Have the feeling of relaxation. You are not running anywhere. You are relaxing. The buttocks which were bearing your weight the whole day, they are also relaxed. Now let's come forward with your journey toward the stomach. See the inner parts of the stomach, belly, your intestines, kidneys, pancreas, spleen, abdomen, liver. All are relaxed and working very smoothly without any pain because they are relaxed. When brain is relaxed, mind is relaxed, the whole body is relaxed. Feel that energy is coming from your hands upward, arms, shoulders, back, spinal cord. Now come to the lungs. Lungs are relaxed. Under your lungs, heart is working very smoothly. Blood circulation is going on without making any noise. Feelings, emotions, all are calm. Thoughts are coming. Let them come. Neither fight with your thoughts nor welcome them. Concentrate on your breathing only. You come to your breathing. Breathings are very normal. Bring your awareness to the neck, thorax, food pipe, windpipe, all are working smoothly. Your jaws, tongue, lips, nose, cheeks, ears, eyes, eyebrows, forehead, the upper part, the head, all are relaxing. Let them relax. Feel the relaxation, calmness, positiveness is coming. Observe your body, your mind. Breathe in, chant once Om. Om. Om.
Now rub your hands, and in the warmth of your hands, you will gently open your eyes. नमस्ते। अब आपको राजन देसाई को कुछ प्रोग्राम बताएंगे आगे का। प्लीज कीप सिटिंग। हाँ जी उषा जी, अनीता जी, नमस्कार। राजेंद्र भाई, राजन देसाई को जरा आगे करिए। नमस्कार जी। नमस्ते प्रेम जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्कार जी। जी, नमस्कार। थैंक यू प्रेम जी। राम राम प्रेम जी। राम राम जी। अभी आपके सामने राजन देसाई आएंगे और वो आपको, गर्मी तो शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, लस्सी पिलाएंगे और लाफ्टर सेशन कराएंगे। नमस्ते जी। अनीता जी नमस्कार। सीखने को बहुत लोग। आवाज नहीं आ रही आपकी। यहाँ पर देसाई भाई साहब हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्ते जी। कहाँ है राजन देसाई? हेलो। अरे भाई साहब, वो नहीं है क्या यहाँ पर? इधर है। बंद कर दे दरवाजा। कौन है? डॉक्टर साहब आप ना बाकी सबको म्यूट करके उनको कहिए अनम्यूट कर लेंगे अपने हाँ आप कर को। देता हूँ मैं। केम छो पल्लवी बेन? फाइन फाइन, केम छो? मजामा। राजेंद्र भाई फिर मैं म्यूट करूँ बाद में करना, अभी ठहरो। ओके। अभी अनम्यूट कर लो, अभी अनम्यूट कर लो आप। ओके। यस। अभी सब लोगों को एक बात मैं पूछता हूँ कि ये योगा आप लोग रोज करते हो घर पे कि नहीं करते हो? हेलो। सबका म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे। सबको ये योगा रोज घर पे करना है। हाँ बस आप कह दो। हाँ यस, आप अपने आप से कह दो।
आफ्टर लस्सी भी रोज पीनी है, ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट, सबको आवाज आ रही है। अभी हम पहले लाफ्टर प्रिपरेशन करेंगे जैसे हम हर दफा करते हैं। आ ओ हा हा हा, लंबा हंसने का। आ ओ हा 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 हा। आप राजेंद्र भाई, आप सबको अनम्यूट कर दो, ओके तभी सबकी आवाज आएगी। आ ओ अभी हम लस्सी पियेंगे। ऐसे हाथ करो सब लोग, अपने दोनों हाथ को स्प्रेड करो ऐसे। अभी पहला घूंट मारेंगे हम लोग। ये पूरा पेट तक जाना चाहिए, तभी अच्छी का मजा आएगा। अभी सेकंड राउंड, सेकंड घूंट मारेंगे, 3 घूंट मारेंगे रोज। लास्ट घूंट पियेंगे और बहुत ही लंबा करेंगे, ठीक है? सब लोग तैयार हो जाइए। रिदन बेसिन कर आपकी आवाज कम आती है, आवाज वॉल्यूम पूरा रखा करो। अभी सब लोग अनम्यूट है, लेकिन जब राजन भाई बोले तब सब अपना वॉल्यूम मतलब बोलना मत। राजन भाई आप बोलिए, बाद में करते हैं। सब लोग को मैं क्या बोलता हूँ, घर पे रोज योगा करना है और ये लाफ्टर लस्सी रोज पीनी है। शेर की तरह हाथ अभी दबा दो। राजेंद्र भाई, हाँ बोलिए। तो ये